निर्मल जी को गंभीर हालत में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 12 दिन में ही 2 लाख खर्च हो गए। खर्चा ज़्यादा लगता देखकर चारों बेटे घबरा गए और अपनी माँ से बोले, माँ डॉक्टर कहते हैं पिताजी को घर ले जाओ और सेवा करो, इनके शरीर पर अब दवा असर नहीं कर रही है। माँ बोली, मुझे तो डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। बड़ा बेटा बोला, माँ ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ सिर्फ झूठा दिलासा देकर लूटा जाता है। माँ बोली, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है दवा असर नहीं कर रही है, अब कह रहे हो झूठा दिलासा देकर लूटा जाता है। तुम लोगों की जेब से अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है और तुम लोग घबरा गए। दूसरा बेटा बोला, माँ अब पापा का शरीर मिट्टी का हो चुका है, फालतू के पैसे बहाने से कुछ नहीं होने वाला। माँ बोली, जब उनको यहाँ लाया गया था तब उन्हें जरा भी होश नहीं था, मगर अब तो वह थोड़ा बहुत खाने पीने लगे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं जो ही शुगर नॉर्मल हो जाएगा उनका ऑपरेशन कर देंगे। बेटे चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर कांता देवी बोली, तुम लोगों में से जो रुकना चाहे वह रुक सकता है, जो जाना चाहे वह चला जाए। मैं अपने पति को तभी घर लाऊंगी जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बेटे दिखावे के लिए रुक गए। निर्मल जी क्लर्क से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी थे। शहर में उन्होंने 4 प्लॉट खरीदे थे। उन प्लॉट में चारों बेटों ने मकान बनवा लिए थे और अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां रह रहे थे। निर्मल जी और उनकी पत्नी कांता देवी दोनों अकेले गांव के घर में रहते थे। बेटे बहुत कम गांव आते थे। पेंशन से निर्मल जी और उनकी पत्नी का गुजारा हो जाता था। निर्मल जी और कांता देवी को पोते पोतियों के लिए बहुत तरसना पड़ता था, क्योंकि बेटे बहू बहुत मिन्नतें करने के बाद आते थे, फिर जल्दी चले जाते थे। मगर पति के बीमार पड़ने पर वह घबरा गई। अब उन्हें बेटों की जरूरत थी। बेटे कह रहे थे पिता का शरीर अब मिट्टी हो गया है, मगर कांता देवी कैसे मान लेती। अभी वह सांस ले रहे थे, थोड़ी बहुत बात भी कर रहे थे। 55 साल से ऊपर का साथ था दोनों का। हर पल पति का साया बनकर साथ रही थी। अब मुश्किल घड़ी में कैसे संतोष कर लेती कि पति का शरीर अब बीत चुका है। बीपी, शुगर और हार्ट पेशेंट होने के कारण निर्मल जी का शरीर जर्जर था। अगर व्यावसायिक भाषा में सोचे तो उन पर खर्चा लगाना बेवकूफ़ी थी। यही तो बेटे कह रहे थे कि जमा पूंजी उन पर खर्च कर दी तो उनका क्या होगा। मगर मानवीय दृष्टिकोण से सोचे, आत्मिक दृष्टिकोण से सोचे तो उन पर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए था, जो उनकी पत्नी कर रही थी। निर्मल जी की 2 शादीशुदा बेटियां थी, वह भी बार बार अस्पताल आ रही थी, मगर जेब से खर्चा लगाने का विचार उनका भी नहीं था। कुछ दिन और अस्पताल में रहे तो उनकी शुगर और बीपी नॉर्मल हो गई। फिर डॉक्टरों ने उनके हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, मगर इस प्रक्रिया में 3 लाख और खर्च हो गए। मगर इन पैसों की व्यवस्था बेटों को करनी पड़ी। मजबूरी थी उनकी, क्योंकि शहर के चारों फ्लैट कांता देवी के नाम थे, जिनमें उनके चारों बेटे रह रहे थे। कांता देवी ने बेटों से साफ साफ कह दिया था कि या तो पैसे दो वरना फ्लैट खाली करो। जब निर्मल जी थोड़े ठीक हुए तो कांता देवी उन्हें घर ले आई। चारों बेटे अच्छा कमा रहे थे, मगर जेब से 1-1 लाख खर्च हो गए तो उन्हें बहुत दर्द हुआ। माँ का रवैया भी उन्हें पसंद नहीं आया। इस कारण अब उन चारों ने गांव आना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये सब देखकर कांता देवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर पति अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, इस कारण वह उनकी सेवा में लगी थी। एक दिन निर्मल जी बोले, कांता मुझे शहर ले चल, मुझे पोते पोतियों के साथ रहना है। एक बार तो तू मुझे यमद्वार से वापस खींच कर लाई हो, मगर इस जर्जर शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब जवाब दे दे। कांता देवी ने चारों बेटों को समाचार पहुंचाया कि कुछ दिन गांव आ जाओ, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि अंतिम समय में पोते पोतियों के बीच रहें। मगर एक भी बेटा नहीं आया। फिर एक रात निर्मल जी को फिर से दिल का दौरा पड़ा। कांता देवी बेटियों को फ़ोन पर फ़ोन करती रही, मगर एक भी बेटा समय पर नहीं पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि निर्मल जी अस्पताल पहुंचने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। पति के निधन के बाद
कांता देवी टूट गई। वह करीब साल भर तक अकेली गांव में रही। फिर एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। अब बेटे पूरी तरह स्वतंत्र थे। माँ का अंतिम संस्कार करके जब शहर पहुँचे तो चारों को एक नोटिस मिला कि वह घर खाली कर दे, क्योंकि चारों फ्लैट कांता देवी के नाम थे। मरने से पहले कांता देवी ने उन फ्लैट को अनाथालय को दान कर दिया था। मजबूरन बेटों को घर खाली करने पड़े। अब वह चारों बेघर थे। क्या कांता देवी ने ये सही किया? क्या माता पिता को इतना कठोर होना चाहिए? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।